गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास है। अपनी दशा को देख के गंगा उदास है। गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास है। क्या थी कभी, क्या हो गई, हैरान है गंगा। दर्पण में खुद को देख परेशान है गंगा। कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण भगाइए। और गंगा पे आँच आ रही, गंगा बचाइए। गंगा पे आँच आ रही, गंगा बचाइए। गंगा के बचाने की इस आकांक्षा के साथ मैंने कहा था मैं 2 टिप्पणियां करूंगा। माँ सरस्वती के चरणों में हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने विराम रखा। बहुत शांत, शीतल, अंतस को तृप्ति देने वाला विराम। मैं उस विराम की बगल में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। कीमत तो खूब बढ़ गई। कीमत तो, क्योंकि भारती शब्द के 3 अर्थ होते हैं। भारती का अर्थ होता है सरस्वती, भारती का अर्थ होता है भारत माँ, और भारती का अर्थ होता है भाषा। तो मैं सरस्वती के चरणों में, भारती के चरणों में, भारती अर्थात भारत माँ की ओर से एक प्रश्न लगाता हूं। कीमत तो खूब बढ़ गई नगरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो खूब बढ़ गई नगरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। और मौका परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। नौका परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये सारे के सारे आयोजन जो कविता से जुड़े हैं, शब्द से जुड़े हैं, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि इस बिगड़ी हुई तस्वीर को हम अपने क्षेत्र में जहाँ तक हो सकें संवारें, संभालें। आइए, जो पवित्र मंगलाचरण हुआ है उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को ही बुलाया जा सकता था जिसकी वाणी से भजन साकार हुए। मैं पहले अपने कुछ मित्रों को फ़ोन लगाता था तो उनके मोबाइल में एक आवाज़ गूंजती थी। आपके भी मित्रों की मोबाइल में आवाज़ गूंजी होगी, सुनी होगी आपने। अरे द्वारपालो, कन्हैया से पूछो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये सुनकर के आपको प्रसन्नता होगी, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है कि उस गीत को लिखने वाला कवि आज इस मंच पर मौजूद है। लखा जी ने इस गीत को गाया, प्रसिद्ध किया, लेकिन उस गीत को लिखा जिसने है धार नगरी से। धार नगरी बड़ी प्रसिद्ध है महाराज भोज के कारण। विशेषता है धार नगरी की कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता जिसके पास सरस्वती के प्रति श्रद्धा की भावना न हो, विशिष्टता न हो कविता की। और उस धार नगरी में जीवन व्यतीत करने वाला, न जाने कितने कवि सम्मेलनों में अपने स्वर के माध्यम से लोगों को शब्द के संकीर्तन शिविर में ले जाने वाला व्यक्ति आज हमारे पास है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक की जो यात्रा है उसमें अनाहत नाद का स्वर हृदय में सुनाई देता है और तब अरे द्वारपालो जैसा गीत जन्म लेता है। मैं श्रद्धेय शिव शैलेंद्र यादव जी को आवाज़ देता हूँ। वो शिव भी हैं, शैलेंद्र भी हैं। शैलेंद्र हिमालय को कहते हैं और शिव के विषय में तो कुछ बताना ही नहीं है। तो शिव शैलेंद्र का व्यक्तित्व तो देख करके ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर शिव समाधिस्थ होकर के बैठे हों और अंतर में भजन गा रहे हों। आइए, भजन और भक्ति गीत लिखने वाले इस व्यक्ति का हम एटा की पवित्र नगरी में स्वागत करें। जोरदार तालियों से आवाज़ दें शैलेंद्र जी को। इस मिट्टी को नमन करते हुए मैं 4 पंक्ति आपके कानों तक पहुंचाकर आपके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। माँ सरस्वती की पुत्री, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, उन्होंने माँ सरस्वती का और माँ गंगा का आह्वान कर दिया। मुझे कृष्ण का करना पड़ेगा। मैं निवेदन के साथ 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि नफरत मिले तो प्यार के सांचे में ढाल दो, सारी बुराई तुम अपने मन से निकाल दो। मैं एक कवि हूं, मुझे दुख से ही प्यार है,
अरे लाओ तुम्हारे दुख मेरी झोली में डाल दो। साहित्य को रचता हूं अपना रक्त घोलकर, वाह। इसे सोरता हूं मैं अपनी हस्ती को ढोलकर, और लोग समझे या न समझे मेरे भाव को, अरे मैं तो रत्न ही लाता हूं सागर टटोल कर। वाह। 4 पंक्ति शुरू कर रहा हूं मित्रों। स्वागत। मैं भक्ति रस का हूं। मैं गोमुख से रामेश्वरम मैंने पैदल यात्रा 8000 किलोमीटर की है। उस यात्रा में मैंने ये भजन लिखा था। आप YouTube पे गूगल पे सुन सकते हैं, लेकिन मेरी कवि सम्मेलन में बुलाने की मर्यादा है तो मैं आज की 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान जिंदा है, वाह। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। उन्होंने हंस के जो चूमा अपने फांसी के फंदे को, अरे वतन पर हम भी मर जाएं यही अरमान जिंदा है। वाह 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 वाह। कैसे चूमा था फंदा, कैसे निकले थे प्राण, क्या उम्र भगत सिंह की थे उसके क्या अरमान। हरदम रहेगा याद वो गुरुओं के त्याग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। फैला प्रकाश आज जो आजादी के चराग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। वतन के खातिर सैकड़ों संकट उठा के बॉस, नारा दिया जय हिंद का सबको दिलाया जोश। आता है सीन याद वो जलियान बाग का, इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। समय की यही है आज पुकार, कवियों हो जाओ तैयार, कर लो कलम में पेनी धार, लिखो हरदम उच्च विचार। तो कविता सुनने और सुनाने की बात कर रहा हूं। और किसे सुनाऊं गम का फसाना, कोई नहीं सुनने वाला। आजादी मिलते ही हमने खून भाई का कर डाला, माँ बहनों की असमत लूटी, पिया लहू का भर प्याला। भूल न सकते जीवन भर ये फूट परस्ती की माया, व्यापारी बनकर अंग्रेजी भी भारत में था आया। उसी समय अंग्रेजों की पड़ी यहाँ काली छाया, ईस्ट इंडिया बना कंपनी जाल चारों ओर फैलाया। फूट फंसाकर भारत में भाई भाई को मरवाया, भोला भारतवासी इनकी बात समझ ही ना पाया। इसीलिए 150 बरस ये देश गुलाम कहलाया, वीरों ने कुर्बानी देकर देश की पलटी है काया। सन 1947 में विजय तिरंगा लहराया, विजय तिरंगा लहराया तो खुशी में हर इंसान हुआ। फिर भारत का ऊंचा सा हर देशों में सम्मान हुआ। फिर इस देश के टुकड़े हो गए, पैदा पाकिस्तान हुआ। इन टुकड़ों में भाइयों का भारी लहू लुहान हुआ। और फिर नाथू के हाथों देखो बापू का बलिदान हुआ। सारा देश रोने लगा, अजब मेरे भगवान हुआ। सारा देश रोने लगा, फिर शोले नहीं पड़े ठंडे। पैदा हो गई कई पार्टी, पैदा हुए कई झंडे। प्रजातंत्र के मंदिर में बेईमान घुसे थे कुछ अंधे, और देश पे जो कुर्बान हुए उनकी माता बीने कंडे। नोटों में ये वोट खरीदे, चढ़कर बैठे कुर्सी पर। ये नाटक अब नहीं चलेगा, दाग लगे हैं कुर्सी पर। किसी को कुछ काम है ही नहीं, बैठे सब काम से। कुर्सियां खुद रो रही इन बैठने वालों के नाम से। मैंने सुनी कुर्सियों को रोते देखा है, जो उठ के गया उसके पाप को ढोते देखा है। जहां पे जो कुर्सी पे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक की कहता हूं, जो जिस कुर्सी पे बैठा है वहीं से इस देश को खा रहा है। इस देश को भोलेनाथ के रूप में आज नरेंद्र मोदी चला रहा है।
कविता समझ में आई हो तो अब शुरू करता हूं कि पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों पर बैठ बैठ कर कितने मंदिर तोड़े थे। पहले भी तो मंदिर तोड़े यहाँ पे काफर बाबर ने, अब की ढांचा गिरा दिया है राम की सेना वानर ने। ये तो होना ही था क्योंकि ये इतिहास हमारा था। महमूद ने पृथ्वी को यहाँ पर जबरन ही ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। गोधरा में ट्रेन जलाकर कारसेवकों को मारा था। पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुलकर के ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवा रहा था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। जन के मन को आग लगा दी शेयर के घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी टेलीफोन घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी कोयले के घोटाले ने, और शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। लाल किले से मोदी ने जब तिरंगा फहराया है, पाक यहाँ थर्राया देखो चीन यहाँ चकराया है, और विदेशों में मोदी ने मेरे देश का मान बढ़ाया है। आगे जाके मोदी तुमको ये करके दिखलाना है, खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर आना है। खोया मान जगत गुरु का अरे फिर से लेकर आना है। और मेरे यादव भैया बहुत बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और आप सबको नमन करते हुए, आपके अंदर के भाव में बैठते हुए, आप जो भगवान से कहना चाहते हो मैं भी वही कहना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। 4 पंक्ति आप इजाजत दें तो सुना के और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, सुन लो नाग नथैया, गैया के चरैया माखन के चुरैया, अरे हम ग्वाल बालों के भैया। अरे तुझे देखे हो गए रे कई साल, ये तो से मिले हो गए रे कई साल, ये तुझे तेरे ग्वाल बुलाते। ए आजा लौट के आजा रे नंदलाल, तुझे तेरे ग्वाल बुलाते। ये सभी आंखों में आंसू डाल, ये अपने नैनों में आंसू डाल, तुझे तेरे ग्वाल बुलाते। और मेरी ये गोपियां क्या कहती है कन्हैया से, ए कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, सुन ले रे नाग नथैया। तरसे है गोकुल तरसे वृंदावन, तरसे मेरे मन की नगरिया। आजा आजा ओ ब्रिज के राजा, राधा के प्यारे संवरिया। अरे बुरा है रे गोपियन का हाल, तुझे तेरे ग्वाल बुलाते। ए अपनी आंखों में आंसू डाल, तुझे तेरे ग्वाल बुलाते हैं, आजा लौट के। और अंतिम विदाई के लिए मेरे को जिस गीत के लिए मेरे भाई, मेरा धार नगर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में मांडव का नाम सुना होगा। आप कभी पधारें तो मेरे घर जरूर पधारना। हम वहाँ के यादव परिवार में हैं। आप सभी जहाँ के जितने भी श्रोता हैं, कोई भी धार पधारे तो मेरे घर जरूर पधारना। और यहाँ के यादव परिवार में बड़ा, जैसे आर्य जी के पिताजी ने यहाँ पे बड़ी तपस्या करी, मेरे पिताजी भी वहाँ पे एक मंदिर में संत थे यादव होते हुए भी, तो ये कृपा है। और मेरा भाई प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और बीजेपी में नरे पद पे राजनीतिक परिवार भी है, खेती बाड़ी वाले लोग हैं। मैंने ये सन 1992 में गीत लिखा था, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, और वो लखा ने चुरा के 2 ही छंद गाए। मैंने 8 छंद लिखे जो आपने कभी सुने ही नहीं। मैं आज जो नहीं सुने वो सुना देता हूँ। कि द्वारकाधीश
तेरे द्वार कोई आया है, अरे नयन के मोतियों को हाथ में भर लाया है। अरे पहरेदारों कन्हैया से कहना, अरे द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। और भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो पहरेदार भगवान से जाके कहते हैं, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, और बताता है वो नाम अपना सुदामा। अरे नहीं मानता है ये मोहन से कहना कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। सुनत दौड़े भगवन नंगे पगन से, और नहीं देर आने में की है लगन से। लिपट कर सुदामा को गले से लगाया, कहा मेरा सच्चा मित्र आ गया है। बराबर के आसन पर सुदामा को बिठाया, और चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाया। तो हुआ रुक्मणी को और बड़ा ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। तो लगे फिर सुदामा एक पुटरिया छुपाने, मगर छीन कर कृष्ण लग गए खाने। ये सौगात मेरी अरे भाभी ने दी है, इसे आज लेकर गरीब आ गया है। किसे कौन इतना अरे कहाँ होगा प्यारा, और विदाई में कान्हा के आंसुओं की धारा। रहे द्वारका में बहुत दिन सुदामा, और विदाई करी तो बोले यूं कान्हा, न घबराओ प्यारे अरे जरा तुम सुदामा, खुशी का खजाना करीब आ गया है। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे कृष्णा।